परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम से मिलकर बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब श्री अनंतपुर निवासी सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दादा दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद और बहुत बोल बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की कृपा है कि हमें उनका अतुलनीय प्यार प्राप्त है। श्री सद्गुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी के ये वचन हैं कि श्री अनंतपुर दरबार में जो गुरुमुख आए हैं, जो श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण तक पहुंचे हैं, ये कोई सरल नहीं है। ये श्री परमहंस दयाल जी की अतुलनीय कृपा है जो इस संसार में कहां से गुरुमुखों को चुना है और अपने चरण कमलों की छत्र छाया प्रदान की। हमारे दिल के अंदर सदा ये अभिलाषा बनी रहती है कि इतनी उच्च संस्कारी गुरु जिन पर श्री परमहंस दयाल की कृपा होती है, उन्हें वो अमोलक वस्तु प्राप्त हो जो तीनों लोकों में कहीं नहीं प्राप्त। श्री हजूर सद्गुरुदेव दादा दयाल जी भी अपने वचनों में फरमाया करते हैं कि सद्गुरु को सबसे प्यारे अपने गुरुमुख होते हैं, सेवक होते हैं, और सद्गुरु उन्हें कोई सांसारिक वस्तु तो नहीं देते, लेकिन ऐसी अमोलक वस्तु देते हैं जो तीनों लोगों में कहीं प्राप्त नहीं। अभी पौष संक्रांति के अवसर पर भी श्री हजूर सद्गुरुदेव दादा दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरु समान दाता नहीं, तीन लोक मझार जो बख्शे सतनाम भक्ति अमोलक सा। सद्गुरु के समान इस संसार के अंदर कोई दूसरा ऐसा दाता नहीं है जो जीव को अनमोल वस्तु प्रदान कर सके। जब सद्गुरु अपने सेवक पर प्रसन्न होते हैं, जब सद्गुरु अपने सेवकों पर अपना प्रेम प्रकटाते हैं, तब वो उनको वो अनमोल वस्तु प्रदान करते हैं। कौन सी कहते हैं? वाणी में वर्णन है कि नाम अमोलक रतन है, पूरे सद्गुरु पास सतगुरु से वे लगिया कड रतन। वो कौन सी अनमोल वस्तु है? वो सच्चे नाम और भक्ति की अनमोलता जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, केवल भक्त के महापुरुषों के द्वारा ही अपने भाग्यशाली सेवकों को मिलती है। कौन? सद्गुरु की सेवा मिलती है। सेवा में लगने का हमेशा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने वचनों में फरमाया करते हैं कि आज्ञा संग नस साहिब सेवा सो प्रसाद जन पावन देवा। ये सेवा कौन सी है? जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। वही सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं, उन पर ही सद्गुरु की कृपा उतरती है, उन पर ही दया गुरुमुखों का सौभाग्य है जो गुरुमुख जन
श्री अनंतपुर दरबार में आए हैं। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा हुई है, हमें उन्होंने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है और हर तरह से हम पर जो है उनकी कृपा और आशीर्वाद बरसता है। कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान गोकुल में नंदलाल नंद जी के घर रहते थे और जब कंस को पता लगा कि वो तो उसके काल हैं, जैसे रामायण में वर्णन है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी किंतु ऐसी, तो उन्हें हमसे हर वक्त उनका जो है काल रूप दिखाई देता था। तो काल रूप दिखाई देता था तो उनको का वध करने के लिए वो राक्षस भेजता था, मायावी राक्षस। लेकिन वो अज्ञानी जीव ये नहीं समझता कि माया पति के आगे किसकी माया चलती। लेकिन जो भी जाता भगवान उसे मुक्त करके अपने धाम में भेजे। तो उस समय देवताओं ने पूछा कि प्रभु कि ये तो असुर हैं, आपको त्रास देने के लिए आते हैं और आप उन्हें जो है मुक्त करके अपने धाम में भेज देते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि जो ही मेरे सामने आता है मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। श्री रामायण में भी भगवान श्री राम ने वर्णन किया है, कोटि विप्र पद लागे जाऊ आए शरण तजम का सन्मुख हुए जीव मोहे देवी जन्म कोटि अग्निपथ नाशन। कि जब कोई जीव मेरे सामने आ जाता है वो कैसा भी हो, उसके जो है ये कुदरती एक सिस्टम बना हुआ है कि उसके जो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सन्मुख का अर्थ क्या है कि हमें श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज ने हमेशा फरमाते हैं। अभी उस दिन भी पौष संक्रांति के दिन समझाया कि गुरुमुख कौन है। सन्मुख और गुरुमुख एक ही बात है। गुरुमुख कौन है? जो अंतर से भी जिसका रुख जो है गुरु के चरणों में हो और बाहर से, यानी कर्म से, मन से, वचन से जो गुरु के चरण कमल से जुड़ा है वो गुरुमुख है, वो सन्मुख। और जो सन्मुख है, जो जुड़ा हुआ है, वो जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तब देवताओं ने भगवान को कहा कि जो राक्षसी भाव से आते हैं उनको आप मुक्त कर देते हैं, अपने धाम में भेज देते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना सर्वस्व आप पर कुर्बान किया हुआ है, आपको सर्वस्व माना हुआ है, तन से, मन से, आत्मा से आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक श्वास में आपका स्मरण करते हैं, आपकी महिमा का गायन करते हैं, आपके ध्यान में लीन रहते हैं, उनको आप क्या दें? तब भगवान ने उत्तर दिया कि मैं उनको क्या दे सकता हूं। संतों ने लिखा है कि प्रेमी के, भगवान के वचनों का वर्णन लिखा है कि प्रेमी के मैं कर दिखूं ये है मेरा असूल, चार मुक्ति तुम ब्याज में दे न सकूं। कि जो इतने मेरे ऊपर कुर्बान हैं, तन से, मन से, हृदय से प्रेम करते हैं, उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो देवताओं ने पूछा फिर आप क्या करते हैं? क्या कि मैं खुद ही उनका हो जाता हूँ, अपने आप को उनको दे देता हूँ। तो हम सब ने भी श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी के मुख से ये वचन सुने हैं कि आप हमारे हो और हम तुम्हारे। और श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे गुरुमुख हमारे हैं और
ये महापुरुषों की कृपा है कि हम जब तन से, मन से, आत्मा से उनके हो जाते हैं तो वो भी हमारे हो जाते हैं। तो हम सब का ये धर्म है कि जैसे कृपा, दयालुता और प्यार हम सब पर विशेष रूप से जो गुरुमुख जन तन मन आत्मा से सद्गुरु की शरणागत में है, सद्गुरु के समर्पित हैं, उन पर जो है उनकी विशेष कृपा है। वो तो सबसे ही प्रेम करते हैं, लेकिन जो स्थायी रूप से उनके चरण कमलों से जुड़े हुए तन मन आत्मा से, जिनका ध्यान किसी और तरफ है ही नहीं, जिनका काम कोई और है ही नहीं, गुरु दरबार की सेवा, भक्ति के नियमों की पालना करना, सद्गुरु का सिमरन करना, तो सद्गुरु ही उसी तरह उनके साथ हमेशा संग होकर के रहते हैं। गुरुमुखों में से किसी को याद होगा कि ये जब 4 दीवारी पक्की बन रही थी, पहले श्री गुरु महाराज ने श्री 108 सत्य पातशाही जी महाराज ने बाहर कोट बनाया था श्री गणेश के चारों तरफ। उस समय मेन सेवा यही होती थी, जो भी गुरुमुख आता था उसे वहीं भेजते थे। तो कोट पत्थर बड़े बड़े इकट्ठे करके चारों तरफ दीवार बनाई गई। कहते हैं यहाँ तक कि रास्ते में कोई पत्थर मिल जाता था तो श्री गुरु महाराज अपनी कार में रख करके दीवार पर पहुँचाते थे। तो ये सेवा पहले चलती थी। तो जब उस कोट को पक्का बनाने से शुरू किया श्री 108 पंचम पातशाही महाराज ने, जब उसका मुहूर्त किया और शुरुआत की, श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि श्री गुरु महाराज ने, श्री परम ब्रह्मचारी ने अपने गुरुमुखों को पूर्णतः सुरक्षित किया है। बाहर से सुरक्षित करने के लिए ये बाहर का कोट बनाया है और अंदर से सुरक्षित करने के लिए अंदर का कोट बनाया है। अंदर का कोट कौन सा है? आज्ञा का कोट। जो इस परिधि के अंदर रहेगा वो बाहर से सुरक्षित रहेगा, जो आज्ञा की परिधि के अंदर रहेगा वो अंदर से भी सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार महापुरुषों ने इस संसार के अंदर, इस भावसागर के अंदर हम सब गुरुमुखों को पूर्ण तरह अंदर और बाहर से सुरक्षित किया हुआ है। गुरुमुख जाने जो श्री परम की छत्र छाया में आ गए हैं, वो निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर के सेवा और भक्ति करना होता है। जैसे उन्होंने हम पर कृपा की है, अपनी छत्र छाया प्रदान की है, अपने चरणों से रखा है, अपना बनाया है और हमारे वो बने हैं। हम सब भी उनकी आज्ञा की परिधि के अंदर रहकर भक्ति के नियमों की पालना करें, सद्गुरु के शब्द का सिमरन करें, सद्गुरु का ध्यान करें, सद्गुरु की सेवा करें और अपने जीवन का कल्याण करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज की ओर से सभी गुरुओं को प्रेम भरी शुभकामनाएं। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सके। सत्संग आप गुरुमुख जनता का अवश्य भेजें, ताकि वह भी सत्संग को सुनकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर डेली सत्संग अपलोड होते हैं, जो श्री प्रयाग धाम, श्री आनंदपुर धाम से लाइव सत्संग चलते हैं। वह सत्संग आप यहाँ दासन दास सुधांश यूट्यूब